एक गांव में रानी अपने पति के साथ रहती थी। रानी के पति का नाम किशोर था। किशोर और रानी घर में सिर्फ अकेले ही थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी को संतान तो होती, लेकिन वो होने के 1-2 दिन बाद ख़त्म हो जाती। इस बात को लेकर रानी रोज़ दिन भर दिन रोया करती। एक दिन रानी यही सोचकर रो रही थी, तभी उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आते हैं और वह किशोर को आवाज़ लगाते हैं। किशोर ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर बाहर आता है और कहते हैं, नमस्कार साधु महाराज, कहिए आपका कैसे आना हुआ। तभी वह साधु महाराज कहते हैं, बेटा मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी मुझे तुम्हारे घर में रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी किशोर कहता है, नहीं साधु महाराज, मेरे घर से कोई रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन साधु ने किशोर को कहा, तुम किसे मूर्ख बना रहे हो, मैं एक साधु हूँ, मुझे सब पता है और तुम्हारे घर से रोने की आवाज़ आ रही है। तुम मुझे क्या बताना नहीं चाहते? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें गुस्से में आकर श्राप दे दूँगा। तभी किशोर डर जाता है और साधु महाराज को कहता है कि आप अंदर आइए। साधु महाराज को अंदर ले जाकर वह बिठाता है। तब साधु महाराज किशोर की पत्नी रानी से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तभी रानी कहती है, साधु महाराज मुझे बच्चे तो होते हैं, लेकिन 1-2 दिन भर ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास मुझे कोई औलाद नहीं है। यह कहकर रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी साधु महाराज उन्हें कहते हैं, सुनो बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर रानी बड़ी खुश होती है और महाराज के चरणों पर गिर पड़ती है। तभी साधु महाराज उसको एक आम देते हैं और कहते हैं, रानी ये आम लो। कल सुबह प्रातःकाल में सूर्य उदय पर तुम आंगन में बैठकर इस फल को खाना, परंतु याद रहे कि इस फल को तुम्हारे अलावा कोई और न छुए। यह सुनकर रानी कहती है, नहीं नहीं साधु महाराज, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं और मैं इस फल को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अब रानी उस फल को रख देती है। जैसे ही सुबह उठती है, रानी नहा धोकर पूजा कर वह आम लेकर आंगन की तरफ चलती है। आंगन में जैसे ही जाती है, उसे समझ आता है कि उसने अंदर चूल्हे पर चावल चढ़ाए हुए हैं। तब रानी कहती है, अरे एक बार पहले चावल उतार आती हूँ, आकर आराम से बैठकर आम खाऊंगी और मैं इसको यहीं रख देती हूँ। इतनी देर में कौन आएगा और कौन इसको हाथ लगाएगा। रानी उस आम को आंगन में रखकर अंदर चली जाती है। तभी आंगन में एक बंदर आता है और वह बंदर उस आम को उठा लेता है और आम उठाने के बाद बंदर वापस उस आम को वहीं रखकर चला जाता है। अब रानी अंदर से आती है और आम को वहीं देखकर बड़ी खुश होती है और वह उस आम को बैठकर खाने लगती है। अब किशोर बाहर से आता है और वह रानी से कहता है, रानी क्या तुमने वह आम खा लिया? तब रानी कहती है, हाँ मैंने वो आम खा लिया। यह सुनकर किशोर बड़ा खुश होता है और कहता है कि हो सकता है साधु महाराज की बात सच हो और हमें कुछ दिनों बाद ही संतान की प्राप्ति हो। समय बीता, लेकिन कुछ समय बाद जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया तो वह एक बच्चे में बंदर का रूप था। यह देखकर किशोर और रानी दंग रह गए। किशोर ने कहा कि यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन रानी ने तो अगर बंदर को जन्म दिया तो वह भी उसे अपना बेटा ही समझती। समय बीता, रानी अपने बंदर रूपी बेटे को बहुत प्यार करती। एक दिन रानी बैठकर रो रही थी। तभी बंदर रूपी बालक बोला, माँ माँ तुम सारा दिन क्यों रोती रहती हो? तब वह कहती है, मैं अपनी किस्मत पर रोती हूँ। मैंने संतान तो पाई, पर एक बंदर रूपी। तुम्हें देखकर सब हंसते हैं और तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें अपना बेटा ही स्वीकार नहीं किया। तब वह बंदर रूपी बालक बोलता है, लेकिन माँ तुम दुखी मत हो, तुम रोया मत करो, जब तुम रोती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब
रानी उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है और वह कहती है, ठीक है, तुम घर पर रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी वह बालक भी कहता है, नहीं नहीं माँ, मैं भी तुम्हारे साथ नदी पर चलूँगा और पानी भर कर लाऊँगा। यह कह ही रहा था कि तभी वहाँ किशोर आता है और कहता है, हाँ हाँ, इसे और बाहर ले जाओ ताकि पूरा गांव हम पर हंसे। वैसे ही पूरा गांव हम पर हंसता है और तुम सारा दिन इसके पास बैठी रहती हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है। तभी रानी कहती है, तुम ऐसी बात क्यों करते हो, ये भी तो हमारा ही बच्चा है। तभी किशोर कहता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तभी रानी रोने लगती है और अपने बच्चे को कहती है, बेटा तुम मटका लेकर नदी पर जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। अब वह बालक रूपी बंदर मटका लेकर नदी पर जाता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसे लगता है माँ नहीं आई, तो वह खुद ही पानी का मटका भरकर घर ले जाता है और घर जाकर कहता है, माँ माँ, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और तुम नहीं आई। तभी रानी कहती है, बेटा मैं घर के काम में लग गई थी। तब वह बच्चा कहता है, माँ मैं थोड़ी देर बाहर खेलने जाऊँ। तभी रानी कहती है, हाँ हाँ जाओ, तुम बाहर खेलो। अब वह बाहर खेल ही रहा था, तभी वह पड़ोस में बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है और उसके माता पिता बात कर रहे होते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। यह सब सुनकर वह घर आता है और अपनी माँ रानी से कहता है, मामा मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। यह सुनकर रानी कहती है, अरे मूर्ख, कोई बंदर भी क्या स्कूल में पढ़ते हैं? वो बालक है और मनुष्य हैं, तुम एक बंदर रूपी बालक हो। तुम वहाँ जाओगे तो सभी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मैं यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का कोई मजाक उड़ाए। तभी वह कहता है, ठीक है तो माँ, तुम मुझे किताबें घर पर ला दो, मैं घर पर ही पढ़ूँगा। तभी रानी उसकी जिद के आगे हार जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी और किताबें लाऊँगी। तभी वहाँ किशोर आता है और कहता है, हाँ हाँ, अब तुम इसे पढ़ाओ, तुमने पूरे जग में मेरी धू-धू करवा रखी है, तुम इसे कहीं भगा क्यों नहीं देती। तभी रानी गुस्सा आता है और कहती है, तुम अगर ऐसी बात कहोगे तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊँगी। अब किशोर सोचता है कि ऐसे तो रानी नहीं मानेगी। वह अगले दिन रानी के पास आता है और वानर रूपी बच्चे को कहता है, बेटा तुम मेरे साथ कुछ काम क्यों नहीं करवाते, आज तुम मेरे साथ जंगल चलो और लकड़ियाँ कटवाओ। यह सुनकर बालक बड़ा खुश होता है और सोचता है कि आज पिताजी उससे कितने प्यार से बोल रहे हैं और वह अपने पिताजी के साथ जंगल जाने को तैयार हो जाता है। जंगल जाकर वह पेड़ पर चढ़कर खूब लकड़ियाँ तोड़ता है। कुछ देर बाद वह कहता है, पिताजी मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। तभी वह कहता है, आओ नीचे आओ और देखो सामने नदी है, वहाँ जाकर पानी पी लो। अब जैसे ही वह बालक पानी पीने लगता है, किशोर उस पर कपड़ा डालकर उसे बांध देता है और नदी में फेंक देता है और कहता है, अच्छा हुआ इससे मेरा पीछा छूट गया। पूरे गांव में मेरी हंसी हो रही थी, मेरी पत्नी ने भी एक बंदर को जन्म दिया। साधु महाराज ने तो कहा था कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और हमें तो एक बंदर की प्राप्ति हुई। अब वह घर जाता है। जब किशोर घर जाता है तो रानी उसको खाली हाथ देखकर कहने लगती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तभी वह कहता है, अरे वो तो रास्ते से ही वापस आ गया था, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ के पास रहूँगा। लेकिन रानी कहती है, नहीं नहीं, वह नहीं आया, वह तुम्हारे ही साथ गया था, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। तभी वह कहता है, मुझे नहीं पता। अब रानी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे गांव में निकल जाती है और एक एक कर सबसे पूछती है। वहीं वह बंदर का बच्चा तैरते तैरते उसी साधु के पास किनारे पर पहुंच जाता है। कपड़े पर बंधे बच्चे को देखकर साधु उस कपड़े को खींचता है और जैसे ही खोलता है उसमें से एक बंदर रूपी बच्चा बाहर निकलता है। यह देखकर साधु कहता है, अरे तुम इसमें कैसे? तभी वह कहता है कि मुझे मेरे पिताजी ने इसमें बांधकर डाल दिया। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी और माँ का क्या नाम है? तभी वह अपनी माँ का नाम रानी और पिता का नाम किशोर बताता है। यह सुनकर साधु महाराज को अपनी बात याद आती है कि उसने भी रानी को एक आम खाने को दिया था। वह समझ जाता है कि यह बच्चा उन्हीं का है, लेकिन
उसे बंदर के रूप में देखकर वह आश्चर्यचकित होता है और वह उस बच्चे को लेकर रानी के घर जाता है और कहता है, रानी, तुमने अपने बच्चे को नदी में क्यों फेंका? तभी रानी कहती है, नहीं नहीं साधु महाराज, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने इसको वहाँ नहीं फेंका, यह तो मेरे पति के साथ जंगल गया था। तभी वह बच्चा बोलता है, मुझे मेरे पिताजी ने पानी में फेंका। साधु महाराज को गुस्सा आता है और वह उसे कहता है कि जैसा भी है यह तुम्हारा बच्चा है और तुमने इसे पानी में फेंक दिया, यह तुमने सही नहीं किया। किशोर कहता है, साधु महाराज, मुझे हर किसी के सामने नीचा देखना पड़ता है, सब मेरे बच्चे की हंसी उड़ाते हैं, मैं इसे अपना बच्चा कैसे मानूं? तभी साधु महाराज कहते हैं कि यही तो एक तभी वह रानी से पूछता है कि तुमने आम कैसे खाया? उसने कहा कि साधु महाराज, मैंने तो आम खा लिया था और किसी ने नहीं छुआ, मैंने तो आंगन में आम रखकर बस थोड़ी देर के लिए गई थी। तभी साधु महाराज कहते हैं कि जब तुमने आम रखा था तो यह एक वानर ने छू लिया और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह आम तुम्हारे अलावा कोई और ना छुए। यह सुनकर रानी कहती है, साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई, पर अब जैसा भी है ये मेरा लाडला बेटा है और मैं इसे लेकर यहाँ से दूर चली जाऊँगी ताकि इसके पिताजी की भी छाया इस पर ना पड़े। तभी यह किशोर सुनकर अपने को पछतावा करता है और कहता है, रानी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इससे इतना प्यार करती हो, मैं आज के बाद इसके साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। तभी साधु महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है। अब साधु महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और रानी की माँ की ममता को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब यह वानर 2 साल का होगा तो यह अपने आप ही एक सुंदर बालक के रूप में आ जाएगा। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। अब 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद जैसे ही 2 साल का वह वानर हुआ तभी वह एक सुंदर बालक में तब्दील हो गया। यह देखकर रानी और किशोर बड़े खुश होते हैं और रानी अपने बेटे को गले से लगा लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।